नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यूं तो कई साथी रहे हैं और कई जदयू में भी रहने के दौरान रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार के कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन में के आने के दौरान भी उनके अलग अलग साथी बनते और भी छुटते रहे हैं। और इसी में एक नाम है जदयू के पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं वशिष्ठ नारायण सिंह, उनका। वशिष्ठ नारायण सिंह ने अब नीतीश कुमार को लेकर के एक ऐसी बात कही है जिसके बाद कई लोगों को उनकी यह बात नागवार गुजरे। और यह सब उन्होंने ऐसे समय में कहा है जब बिहार में जातीय जनगणना का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और जनगणना के इस दौर में कई लोग इसके विरोध में भी हैं, तो कई इसे लेकर के अलग अलग तरीके की राजनीतिक बातें भी कर रहे हैं। तो अब वशिष्ठ नारायण सिंह ने जनगणना को लेकर के नीतीश कुमार से जोड़ करके क्या कहा है, पहले तो आप यह सुनिए और उसके बाद समझिए कि इससे किन लोगों को उनकी बातें नागवार गुजरे। दरअसल जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने लंबे अरसे के बाद मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने यहां तक कह दिया कि आज देश का इतिहास तक सुरक्षित नहीं है। यानी कि इतिहास सुरक्षित नहीं है, इसका मतलब उनका इशारा कहीं न कहीं से केंद्र की सरकार की ओर था। उन्होंने कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार उसे भी बदलने पर आमदा है। हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसमें कटौती की जा रही है। हमारी संवैधानिक संस्थाएं हों या सदियों से चली आ रही गंगा जमुनी तहजीब हों, आज सभी चीज़ें खतरे में हैं। ऐसी परिस्थितियों में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे देश के लिए एक उम्मीद बनकर उभरे हैं। तमाम विपक्षी दलों को साथ लाने की जो मुहिम उन्होंने शुरू की है, अब उसका व्यापक असर दिखना भी शुरू हो चुका है। और इतना ही नहीं, वशिष्ठ नारायण सिंह ने इसके अलावे कई अन्य तरीके से भी केंद्र की सरकार और को ऊपर निशाना साधा, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। इस दौरान वशिष्ठ नारायण सिंह ने यह भी कहा कि बिहार सरकार ने यहां अपने संसाधन से जातीय जनगणना शुरू कर पूरे देश के लिए एक नज़ीर पेश की है। बिहार में जातीय जनगणना का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और उन्होंने कहा कि सदियों से विकास की मुख्यधारा में आने से वंचित तबकों को सरकारी योजनाओं में सही भागीदारी मिले और विकास की दौर में वे कभी किसी से पीछे न रहें, इसके लिए यह बेहद जरूरी है कि जातीय जनगणना करा करके और सारी के सारी जातियों का स्पष्ट विवरण लिया जाए, जिससे तमाम जो वंचित तबके हैं उनको सरकारी योजनाओं में सही भागीदारी मिले और उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। जैसा मैंने बताया कि इस दौरान वशिष्ठ नारायण सिंह ने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया। और अगर आपको याद हो कि हाल फिलहाल में ही एनसीईआरटी के जो पाठ्यक्रम है उसमें इतिहास के पाठ्यक्रम में कई तरीके के बदलाव किए गए हैं। इसमें जो मुगलिया दौर का जो पूरा का पूरा भारत में शासनकाल रहा, उस मुगल सल्तनत के दौर को बदला गया। उसके जो पाठ्यक्रम में हिस्से हैं उस पूरे के पूरे मुगल के कालखंड को उस पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तो कहीं न कहीं से केंद्र की सरकार पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने उसी की ओर इशारा करते हुए कहा है कि भारत में जो गंगा जमुनी तहजीब रही है उस पर भी हमला किया जा रहा है और प्रकार से जो मुगल कालखंड को इतिहास की किताबों से हटाने का काम किया गया है वह भारत के इतिहास से छेड़छाड़ करने का केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रकार से एक साजिशन का काम है। और इसी को लेकर के वशिष्ठ नारायण सिंह ने केंद्र सरकार पर हमलावर हुए हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार की जातीय जनगणना कराने की जो उनकी इच्छा शक्ति है उसकी सराहना की है और कहा है कि बिहार में अगर जातीय जनगणना हो रही है तो यह देश के सामने एक नज़ीर है। और इतना ही नहीं, जातीय जनगणना से ही यह स्पष्ट आंकड़ा आएगा कि आखिर कौन तबका किस तरीके से जी रहा है, कहाँ किस व्यक्ति को किस बात की आवश्यकता है और उनका सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए जातीय जनगणना होने के लिए बेहद जरूरी है। दरअसल यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि नीतीश सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार से राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना की मांग की थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे सिरे से नकार दिया था। तो अब वशिष्ठ नारायण सिंह ने जातीय जनगणना के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करके मोदी सरकार पर इसके लिए भी निशाना साधा है कि आप जो काम नहीं कर रहे हैं उससे गरीबों और वंचितों के जो अधिकार हैं उसका हनन होगा और उन्हें उचित विकास की जो धारा है उससे में लाने में आप असफल साबित होंगे। तो बेहद जरूरी है कि बिहार में जो जातीय जनगणना का काम चल रहा है इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाए। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि वह इतिहास से खिलवाड़ कर रहे हैं, इसे भी रोकने के एक सुझाव और एक नसीहत वशिष्ठ नारायण सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार को दे दिया है।